चलिए, थोड़ा परिचित हो जाइए, है ना, क्लास में। हाँ ज्योत्सना जी, आप टाइप्स बताइए, समाधि के प्रकार बताइए। यस सर। राजयोगा समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमृतत्वलयस्तत्त्वं शून्याशून्यं परं पदम् आमनस्क अद्वैतं निरालम्ब निरञ्जना जीवन्मुक्तिश्च सहजातुर्या इति एकवाचकः। बहुत बढ़िया। ओके, और कौन बताएगा? याद किया मीनाक्षी जी, याद किया आपने? सब राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोमनी अमरत्वं लस्य तत्त्वं नहीं लयतत्त्वं शून्याशून्यं परं पदम् अमनस्कं तथा द्वैतं निरालम्बं निरञ्जनं जीवन्मुक्तिश्च सहजातुर्या चेत्योके चेत चेत एक वाचक, ठीक, एक वाचक अभी बोलेंगे तो भी चेतवाचकः। चलेगा। बहुत बढ़िया मीनाक्षी। मेघा जी, आपने याद किया? तो नहीं सर, मैं याद नहीं हुई सर मेरे। तो बताओ कैसे करेंगे? कल हो जल्दी जाएगा जा सर। जल्दी जाना है तो आप याद नहीं करेंगे तो फिर इसी में रुक जाएंगे ना। बताइए। सर ये सर कल हो जाएगा। फिर कल मुझे बताना, ठीक है? ऐसा जी नहीं सर। चलने वाला है, ठीक है? जी और कौन याद किया है? हेमलता जी। हाँ जी सर। हम्म राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयस्तत्त्वं शून्याशून्ये परं पदम् अमनस्कं तथा अद्वैतं निरालम्बं निरञ्जनं जीवन्मुक्तिश्च सहजतुर्य च एकवाचकः। बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक। सर ये कभी कभी श्लोक मतलब ये याद करने में ठीक थोड़ा ठीक। रहता है। श्यामल जी, श्यामल याद जी, नहीं हुआ। क्या किया आपने? याद नहीं किया मतलब बताओ, क्या किया आपने? हम्म याद क्यों नहीं किया? सॉरी सर, कल से बताओ। रेगुलर रहेगा। कि खाली ही रहते हो ना, यही काम है ना पढ़ने का। तो समय मिल रहा है तो उसका यूटिलाइज करो आप, ठीक है? जी सर। हाँ, कल से ध्यान रखना। जी। हम्म बाकी और पवन जी, पवन जी, जी सर, हरिओम सर। याद कर लिया? जी सर। श्लोक बताइए। नहीं सर, एक्चुअली टाइम नहीं हम्म मिल पाता सर, तो याद नहीं किया। अच्छा, याद नहीं हुआ तो याद करिए आप। टाइम नहीं मिल पाता सर एक्चुअली, तो याद नहीं किया। जिसके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है जी वो भी सर। याद नहीं कर रहा है, जिसके पास टाइम मिल रहा है वो भी याद नहीं कर रहा है। बताओ कैसे करे? टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ, मैं तो अलग से टाइम नहीं निकाल दे सकता आप लोग को। बताइए, जी आप लोग सर। को मैं अलग से क्या टाइम दूं? बताइए यार। फिर क्लास नहीं करेंगे, आपको टाइम दे देते हैं इसी में। याद कर लो आप लोग, है ना? चलेगा क्या? बताइए। आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना हम लोग, ठीक है? अनमोल जी, अनमोल जी, जी सर। याद हो गया? नहीं सर, अभी नहीं। तो फिर कैसे करेंगे बताइए? हमें जीआरएफ निकालना है तो कैसे करेंगे बताइए? जी सर, कल सुना देंगे। कल क्या होता है? कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे, सुना है ना? जी सर। जी सर। तो फिर कल कल कभी नहीं आता है, ठीक है? जो होता है वो जी आज होता है, अभी होता है, इसी समय होता है, ठीक है? ठीक है सर। तो ध्यान रखिए आप लोग, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? आगे देखते हैं, ठीक है? मेघना जी लास्ट में पूछ लेंगे आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने चतुर्थ उपदेश जैसे शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने
शिव जी के स्वरूप के बारे में देखा था, नाद बिंदु कलात्मक शिव जी का स्वरूप बताया था। समाधि के लिए, जो समाधि मृत्यु को दूर करने वाले सुख का उपाय है और परम परमानंद की प्राप्ति कराने वाली है। जिसे टाइप्स हम लोगों ने देखा था, राजयोग, समाधि, उन्मनि, मनोन्मनि, अमरत्व, लय, तत्वम, शून्य शून्यम, परम पदम, अमनस्कम तथा द्वितम, निरालंबम, निरंजनम, जीवन मुक्ति, सहजा तुरिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 16 पर्यायवाची देखे थे। ओके, आगे आगे देखते हैं, इसमें नंबरिंग में डाल दूंगा, कोई चिंता ना करें आप लोग। आगे हम लोगों ने देखा था समाधि। समाधि को एक परिभाषा जो समाधि की दी गई, किस प्रकार से दी गई, जैसे बोला गया था कि नमक और पानी एक होते हैं, ठीक है, वैसे आत्मा और मन की एकता ही समाधि होती है। प्राण और मन की एकता ही समाधि होती है। जीवात्मा परमात्मा की एकता ही क्या होती है, समाधि होती है, ये कहा गया। और गुरु वाक्य अंदर लभ्य थे, 4 चीजें बताई गई थी, ज्ञान, मुक्ति, स्थिति और सिद्धि की प्राप्ति होती। और दुर्लभ क्या है गुरु के बिना, तो विषयों का त्याग, तत्व दर्शन और सहजावस्था की प्राप्ति। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ये 1 से 9 श्लोक तक देख लिया था हम लोगों ने। उसके बाद बस समाधि की परिभाषा के दोहरा रहे थे बार बार वही चीज, है ना। प्राण और मन एक हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। इस तरीके से प्राण और ये जो बताया गया था, प्राण लीन हो जाता है ना, सुषुम्ना में चला जाता है, तब 3 मुद्राएं, अमरोली, वज्रोली और सहजोली की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ये बताया गया था। उसके बाद दिन रात जो बिताने वाले होते, सूर्य चंद्र होते, काल को जो बिताने वाली होती है वो ईड़ा और पिंगला होती है, और काल को भस्म करने वाली सुषुम्ना होती है, जो कि वायु प्रहित होगा सुषुम्ना में, तो मृत्यु पर क्या होगा, विजय प्राप्त कर पाएंगे। ओके, 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया था 18 नंबर मंत्र में, 18 नंबर मंत्र में श्लोक में कहा गया था चतुर्थोपदेश में। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये तो बेसिक चीज है, ठीक है, ये सारी चीजें समाधि के बारे में चर्चा की गई थी। एक सुषुम्ना के लिए श्रेष्ठ बताए गए थे, वो ही मोक्ष को देने वाली होती है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था चित्त के 2 कारण देखा था, वासना और प्राण। एक का निरोध करेंगे तो दूसरा भी निरोध हो जाता है, यानी एक दूसरे के पहलू बताए गए थे। वैसे प्राण और चित्तों को भी एक दूसरे के पहलू बताया गया था, ठीक है, यानी पूरक है करके। ओके, इसकी चर्चा की थी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पारा के बारे में देखा था, मरकरी बोला जाता है जिसको, ठीक है, एक पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, जो अपने रूम के टेम्परेचर में क्या होता है, स्वाभाविक रहता है, ठीक है, रूम के टेम्परेचर में देखा जाएगा, ठीक है। और जल से जो भारी होता है, खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है, जल से थोड़ा सा भारी, उसका थर्मोमीटर में भी होता है ना, क्या, हाँ, थर्मोमीटर में भी होता है ना, थर्मामीटर में भी, जो हम चेक करते हैं ना, टेम्परेचर चेक कर, ताप जो चेक करते हैं, ठीक है, तो थर्मामीटर में भी होता है, जो चेक करते हैं, बढ़ता है कम होता है ना, एक जैसा सेम नहीं हो पाता है ना, थोड़ा कम ज्यादा दिखने में आता है, यानी वैसे जैसे पारा चंचल होता है, ठीक है, थर्मामीटर में भी जो हम समझते हैं, तो वैसे ही क्या बोला गया था, चित्त हमारा चंचल। ओके, तो ये एग्जाम्पल दिया था हम लोगों को कि मूर्छित पारक यानी शील प्राणवायु जो होता है वो व्याधियों को नष्ट करता है, मृत पारक जो लीन प्राणवायु होता है जीवन शक्ति देता है, और बंदा पारक जो कुंभित प्राणवायु होता है आकाश गमन। इसका पूरा डिटेल में मैंने निकाला है, ठीक है। तो लास्ट में जो मीनाक्षी जी का क्वेश्चन था कि पारा क्या होता है ना, ये आप बिंदु से संबंधित हम इससे ले सकते हैं क्या, तो कुछ शास्त्र में जो रसायन शास्त्र है, मतलब जो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, उसमें एक तरीके से कहा गया है, ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो हल्का सा वो बिंदु से रिलेट भी किया जाता है, तो वो भी मैं चीज बता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह की चर्चा हुई थी हमारी, मन से श्रेष्ठ प्राण और प्राण से श्रेष्ठ बिंदु, और बिंदु से क्या होता है, शक्ति और स्थिरता की प्राप्ति है ना। जब मन से परे क्या होता है, मन से श्रेष्ठ प्राण और प्राण से श्रेष्ठ बिंदु होता है, और बिंदु से शक्ति और स्थिरता की प्राप्ति होती है। कहा गया था श्रेष्ठता के क्रम में कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से वायु, वायु से लय, और लय नाद पर आश्रित है, ये कहा गया था। ओके, मनोर प्राण के लिए तो संदर्भित तो बोला ही जाता है, विषय ग्रहण बंद हो जाता है तो लय की प्राप्ति होती है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद
अब इससे पढ़ेंगे 32 नंबर श्लोक से। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? रिवाइज भी हो गए आपको पहले वाले, तो डन, ओके। हाँ वाह, चलिए तो शुरू करते हैं। ये तो इतना तो क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। देखिए तो 32 श्लोक में कहा गया, देखिए नॉर्मल आप लोग को 65 तक समथिंग श्लोक तक नहीं किया, आप लोग को लेकर जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जब नादानुसंधान लगेगा, नादानुसंधान, ठीक है, कहाँ तक है मैं एक चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ सर। 65 है, 65 से, ठीक है। तो नादानुसंधान 65 से है, ठीक है, 65 से नादानुसंधान। अरे यार, तो 65 से जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 65 तक अब जितने भी श्लोक हैं, 30-35 श्लोक हैं, ठीक है, उसको आपको मैं बताते जाऊंगा। ज्यादा मतलब इजी नहीं और ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, नॉर्मल जो चीजें याद करने वो वही बस बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, वही याद कर लेना, ओके। देखिए 32 से शुरू होता है कि जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, यानी एक तरीके से ये फिलोसॉफी की बात चल रही है हमारी, एक तरीके से जो अद्वैत फिलोसॉफी टाइप होता है ना, उस तरीके से बात चलती रहेगी। अब ये सिलसिला जारी रहेगा अद्वैत वाला, ये ध्यान रखना, ओके, समझिए मेरी बात। और कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके बीच में भी, वो भी बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन भी आया हो। देखो, जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं और सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी है, ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी ये क्या है? अनिर्वचनीय। क्या शब्द देंगे बताइए? बहुत दिक्कत करता है भाई ये तो। अनिर्वचन, अनिर्वचन, ठीक है, अनिर्वचनीय है, बोल नहीं पाते, यानी ये लय की तो चेष्टा सब समाप्त हो जाएंगे ना, इन विषयों का त्याग होगा तो, ठीक है, विषय नहीं है, विषय लीन हो गए तो क्या होगी? लय की प्राप्ति होगी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जहां मन एकाग्र हो वही उसका लय होता है, और वही पर लय स्थान पर यानी मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य में विलीन हो जाते हैं। यानी कहा गया है कि जहां पर मन एकाग्र हो वही उसका लय होता है, सिंपल सी बात। जहां पर आपका मन एकाग्र हो रहा है ना, तो वहां क्या हो रहा है बताइए? वहां लय हो रहा है ना, मतलब बाकी विषय नहीं आते हैं, बस वही ध्यान रहता है, उसी लय, उसी में डूब जाता है, ठीक है, तो मन वही लय हो जाता है। वही पर यानी लय स्थान पर ही कहा गया है, सिंपल बात। मस्तिष्क और जीव मात्र, यानी जो हमारा मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत जो शक्ति होती है, जो व्यापक शक्ति होती है, सर्वोपरि जो शक्ति होती है, वो दोनों उस अलक्ष्य यानी वो जो अलक्ष्य ब्रह्म है में विलीन हो जाती है। उस समय क्या होती है? ये जो दोनों है, चित्त और एक तरीके से आत्मा की बात हो रही, सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। वो क्या होता है? ब्रह्म में लीन हो जाता है, ठीक है, सिंपल। एक एक लाइन में बताते जाऊंगा, आपको समझते जाना है, नहीं समझता है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। बहुत लोग लय लय यह तो कहते हैं, किंतु लय का लक्षण क्या है यह नहीं जानते। विषय की विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव रहता है। लय क्या है? क्वेश्चन अगर लय क्या है तो बताइए। वासनाओं का अभाव। विषय की विस्मृति, विषय की विस्मृति ही लय है। विषय की विस्मृति ही क्या है? लय। सब लोग बताइए, बोलिए, विषय की विस्मृति क्या है? लय, ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव रहता है। तो ये जब स्थिति आती है, विषय की विस्मृति हो जाती है, तब क्या होता है बताए? वासनाएं खत्म हो जाती है। वासनाएं खत्म हो जाएगी तो इनडायरेक्टली क्या होगा? प्राण क्षीण हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? बताए कितना बढ़िया से बता रहा हूं मैं, कनेक्ट करते हुए, है ना।
भाव का अर्थ बता दीजिए सर एक बार। क्या? भाव का अर्थ। अभाव यानी वो है ही नहीं, वो भाव ही नहीं रहा है आपके अंदर अभी। जो आप जिसकी इच्छा कर रहे हो ना, अभी मुझे जलेबी खाना है, लड्डू खाना है, ठीक है, अभी या फिर मुझे इस यात्रा में जाना है, उस यात्रा में जाना है, ठीक है, जो भी भाव हो, अभी वो भाव ही नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है भाव। अब उसकी आसक्ति नहीं रह गई है, आसक्तिशील हो गई है, वही अभाव है। ठीक है, ओके, कोई विषय नहीं है, उस विषय का अभाव होगा। क्लियर जी? बताइए। विद्या जी, प्रतिमा जी, अनमोल जी। अब देखिए, वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरिव। 35 नंबर को याद रखना। श्लोक भले ही याद नहीं रखेंगे, संख्या याद रखेंगे, इसका अर्थ याद रखेंगे कि कहा गया कि वेद शास्त्र और पुराण, वेद हो या फिर इतिहास जो शास्त्र हो या फिर पुराण हो, आदि सामान्य गणिका के समान है। सामान्य गणिका के समान बोला गया भाई इनको, ठीक है, और केवल एक शाम्भवी मुद्रा कुलवधु के समान होती है, समान गुप्त रखना चाहिए। यानी एक में वो जो शाम्भवी मुद्रा है ना, इसको बहुत ही महत्व बताया गया है। ठीक है, जैसे इससे कनेक्ट आप कर सकते हो, जो हम लोगों ने मुद्रा पढ़ा था ना, तो महावेद, महावेद क्या है बताइए? महावेद पुरुष की तरह बताया गया है ना, ठीक है, और महामुद्रा और महाबंध, महाबंध क्या है? स्त्री की तरह बताया गया है। ठीक है, वैसे सामव के लिए क्या बताया? कुलवधु बताया गया है, कुलवधु, और ये सामान्य गणिका बताया गया है वेद शास्त्र पुराण। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन आया हुआ है। कितना नंबर श्लोक में बताया गया है बताइए? सामान्य गणिका। ओके, क्लियर? तो सामान्य गणिका शाम्भवी मुद्रा ही कुलवधु के समान है। ठीक है, नाम किसी को याद है ना शाम्भवी मुद्रा? नहीं तो हमारे क्लास में शाम्भवी भी है, ठीक है, तो आप याद रख सकते बिल्कुल आराम से। विद्या जी हंस रही है, हाँ याद रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड। अब देखिए आगे, देखिए शाम्भवी, चलिए देखिए आगे, देखिए अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेश उन्मेष वर्जिता एशिया सा शाम्भवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। यानी अपलक दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर। शाम्भवी मुद्रा की जो विधि बताई जाती है, अपलक दृष्टि होती है जो बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर, यानी ऐसा लगे कि बाहर देख रहे हैं लेकिन लगे कि अंदर है। ठीक है, देखना अंदर है लेकिन लगेगा कैसे कि बाहर देख रहे हैं भाई, है ना, लक्ष्य भीतर हो। यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित शाम्भवी मुद्रा बोली गई है। विधि पूछेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? अपलक दृष्टि, यानी पलक नहीं, बंद नहीं किया, ठीक है, आंखें ओपन है, ठीक है, लगेगा कि बाहर कोई बाहर देख रहा है, लेकिन जो होता है ना कभी कभार किसी के ख्याल में, यानी कोई विचार करते रहते हैं तो लगता विचार अलग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कोई देखता है तो ये कुछ चीज देख रहा है करके, है ना, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति है, तो ये स्थिति हम उसको शाम्भवी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये अभ्यास का विषय है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बाहर लगता है कि देखते, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर। आगे देखिए, योगी जब अंतर्लक्ष्य होकर चित्त प्राण को लीन करके रहता है तथा एक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहता है, तब वह शाम्भवी मुद्रा होती है। यानी क्या ना, चित्त और प्राण को लीन करके रहता है, तो जब चित्त और प्राण को लीन करके रखता है तब शाम्भवी बोल सकते हैं हम लोग। उसमें बाहर देखते हुए भी क्या देख रहा है? वो अंदर देख रहा है। ठीक है, स्थिर दृष्टि होते हुए भी, जो कि गुरु की कृपा से मिलती है, शून्य अशून्य से विलक्षण वो परमात्मा विषयक शंभु तत्व अर्थात स्वयं भगवान शिव
तब प्रकाशित होते हैं। तब क्या होता है बताइए, जब गुरु से हम जानेंगे उस विद्या को, शांभवी को, तब शंभु, शांभवी कैसे नाम हुआ, शंभु से है ना, शिव तत्व से, शंभु से शांभवी, ध्यान रखना। ओके, तब शंभु तत्व अर्थात शिव, तब क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, दर्शन देते हैं। ठीक है, अब देखिए शांभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद है। खेचरी मुद्रा किसको पता है बताइए, खेचरी मुद्रा बताइए, खेचरी मुद्रा किसको पता है, बताइए जल्दी एक लाइन में। अरे भाई आप ही से पूछ रहे हैं हम, आप बताइए ना, कोई भी हो, ज्योत्सना जी कोई भी हो, बताइए। सर जिह्वा को तालू भाग में लगाना है ऊपर की तरफ। हाँ, और थोड़ा काटना है, सर नॉर्मल जैसे शांभवी मुद्रा 7 दिन बाद थोड़ा और। खेचरी मुद्रा से टांग को जो है वो ऊपर तालू में सटाना है और ऐसे मतलब सांस लेना पड़ता है ना दृष्टि को नासाग्र दृष्टि। दृष्टि को भ्रू मध्य में लगाना है, वही भ्रू खेचरी मध्य मुद्रा। में, भ्रू मध्य। जिह्वा को कपाल कुहर में लगाएंगे, ठीक है, कपाल कुहर में लेकर जाएंगे और दृष्टि को भ्रू मध्य रखेंगे। ठीक है, तब खेचरी सिद्धि होती है, यानी खेचरी उसी को बोला गया है, सिंपल। ठीक है, शांभवी में क्या कहा गया है, शांभवी जी बताइए, शांभवी जी आप ही बताइए, शांभवी को क्या कहा गया है, शांभवी विधि बताइए, शांभवी की विधि कैसे है, यहाँ इस लाइन को पढ़कर बताइए। बताइए, मुझे क्यों आवाज नहीं आ रहा है, सर किसे बताना है मुझे? शांभवी मुद्रा की विधि ध्यान नहीं है, चलो मीनाक्षी जी बताइए। एक टक, सर सॉरी, सर चित्त और प्राण, योगी को चित्त और प्राण जब लीन हो जाएगा तो एक टक दृष्टि बना के रखनी है, बाहर और नीचे देखते हुए भी ऐसे देखना है, मतलब लगे कि देख बाहर की ओर ही रहे हैं कोई इस ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन एक्चुअली वहां नहीं देख रहे हैं, हम अंदर ही ध्यान लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, गुड, वेरी गुड, यही विधि है शांभवी की। ठीक है, तो चित्त और प्राण जब लीन करेंगे भाई लोग, ठीक है, और दृष्टि ऐसा लगे कि बाहर है, दृष्टि कहाँ है, बाहर है, दृष्टि बाहर है लेकिन देख रहे कहाँ पर, अंदर। ठीक है, देख रहे कहाँ, अंदर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग शांभवी। तब ये कैसे जानना है, गुरु से जानेंगे तब शंभु प्रकाशित होंगे। ठीक है, शंभु तत्व प्रकाशित होंगे। ये हुआ, दोनों अलग अलग लग रहे हैं आपको, यानी कहा गया है, इसलिए मैं समझा रहा था आपको 38 नंबर श्लोक में, शांभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद है ना, अवस्था और स्थान में क्या है, भेद है, होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है और वह चित्तानंद स्वरूप है। यानी भेद में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद, यानी शून्य में क्या होता है, चित्त का लय हो जाता है, उसका आनंद उत्पन्न करता है और वह चित्तानंद स्वरूप है। यानी दोनों क्या है बताइए, चित आनंद स्वरूप है। कैसे है, चित आनंद स्वरूप है, चित आनंद स्वरूप। ठीक है, चित्त को लय करके चित आनंद स्वरूप है, ये ध्यान रखना है, दोनों के लिए एक बताया गया है। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर और तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती। ये भी थोड़ा शांभवी के बारे में बोला गया है। दृष्टि को जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी अंत ज्योति में लगाकर, दृष्टि को अंत ज्योति में लगाते, सॉरी दृष्टि को जो होगी अंतर की ज्योति को लगाएंगे, यानी अंदर की ज्योति में लगाएंगे, लेकिन भ्रुकुटी जो होगी वो थोड़ा ऊपर करेंगे। ठीक है, तब
उन्मनी अवस्था यानी समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, सीधी सीधी बात, ठीक है, समाधि की। फिर देखिए, कोई अगर आगम के जाल में हो, कोई निगम के कोलाहल में हो, तथा कोई कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुक्त हो जाते, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते, यानी समाधि को नहीं जान पाते हैं। आगम और निगम, कोई आगम शास्त्र वाला है, कोई निगम शास्त्र वाला है, ठीक है, इसी में तर्क वितर्क करने वाले हैं, इसी में तर्क वितर्क करते रहते हैं, ठीक है, वो समाधि तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, इसी के कोलाहल में है, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। चलो आगे देखते, जिसके आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, आधे आंखें क्या है, खुले है, ठीक है, आगे आधे नेत्र खुले हो और दृष्टि क्या हो, नासाग्र हो। कहां पर होनी चाहिए दृष्टि, दृष्टि नासिकाग्र पर, नासाग्र, नासाग्र हो, चित्त स्थिर हो और जिसने ईड़ा पिंगला की क्रियाएं को मंद कर निष्पन्द भाव से लीन कर लिया हो, यानी ईड़ा पिंगला कार्य खत्म हो गए, ठीक है, ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होगा बताइए, परम तत्व, परम तत्व यानी समाधि है ना, ये परम तत्व एक तरीके से समाधि, ठीक है, समाधि की बात हो रही है। जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का कारण है और पूर्ण दीप्यमान है, इससे अधिक क्या कहना। जो परम तत्व है भाई, एक परमात्मा बोल सकते हैं हम लोग, परमात्मा। तो स्वरूप भी बताया कैसा जगत का कारण है, पूर्ण दीप्यमान है और इससे अधिक क्या कहना, ठीक है, बहुत बड़ा बताया गया है, ज्योति स्वरूप भी है, ठीक है। उपनिषद में भी ये वाक्य देखने में आते हैं आप। कैसा हो तो दृष्टि आधे नेत्र खुले होने चाहिए, दृष्टि नासाग्र पर होना चाहिए, ईड़ा पिंगला के जो कार्य है वो खत्म करना यानी लीन कर लेना है, ठीक है, लीन करना है। चलो, आत्मचिंतन पिंगला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता है और ईड़ा के क्रियाशील रहने पर भी नहीं होता, सिंपल बात है भाई। परंतु ईड़ा और पिंगला के निरुद्ध रहने पर क्या होता है, कभी भी आत्मचिंतन हो सकता है। यानी जब तक ईड़ा और पिंगला से श्वास प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, पिंगला से श्वास प्रवाहित हो रहा है, तब तक आत्म तत्व आत्मचिंतन होना मुश्किल है, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये जब तक ये सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं होगी, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होगी हमारी, तब तक हमें आत्मचिंतन करना मुश्किल है। क्लियर। अतः खेचरी देखते हैं, तो बाएं और दाएं यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में जब संचरण करता है तब वहां खेचरी मुद्रा रहती है। इससे संदेह नहीं, खेचरी मुद्रा, देखिए खेचरी मुद्रा जो हम अलग पढ़े वो अलग सेंस में देखना, थोड़ा सा हटके, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हट के सोचना, वही बात है, बस थोड़ा सा भेद समझने के लिए। बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में यानी सुषुम्ना में जब संचरण करता है ना, तब वहां खेचरी, खेचरी का मतलब क्या होता है, खे यानी आकाश और चरी यानी विचरण करना, यानी प्राण क्या होता है उस सुषुम्ना में, ठीक है, उस आकाश में, उस सुषुम्ना के आकाश में, उस मध्य मार्ग में क्या होता है, संचरण करता है। समझी मेरी बात, इसी को बोला गया खेचरी। क्या बात क्लियर हो गई आपको? ओके, प्रियंका जी, ज्योत्सना जी, राठी जी, मेघा जी, आगे देखिए, आगे देखिए, ईड़ा और पिंगला के बीच विद्यमान शून्य सुषुम्ना जब प्राणवायु को लीन करता है तब खेचरी मुद्रा होती है, यही बताया गया है ना, तब खेचरी मुद्रा होती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, अब आपको अलग नहीं समझना, अब आपको एक समझना है। खेचरी मुद्रा बताया गया है,
खेचरी मुद्रा के लिए दो चीजें याद रखना, एक तो जीवा को कपाल कुहर में लगाना, जो तीसरे इसमें बताया गया, कपाल कुहर में लगाने की बात की जाती है, और भ्रू मध्य दृष्टि जो तीसरे मतलब मुद्रा प्रकरण उपदेश में बताया गया। दूसरी बात, जब चतुर्थ में पढ़ते हैं हम लोग तो बोला गया है इडा पिंगला शून्य में यानी सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, ठीक है, तब होगी खेचरी, इडा और पिंगला निरुद्ध। क्लियर, दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। पुनः इस मुद्रा को जिसका स्थान इडा और पिंगला के बीच सुषुम्ना के व्योम चक्र में है खेचरी कहते हैं। और खेचरी को बोला गया था, आप लोग को पता है खेचरी को क्या बोला गया था, व्योम चक्र बोला गया था, व्योम चक्र बोला था ना, ये व्योम चक्र नहीं, क्या यही है जो सुषुम्ना के व्योम चक्र में है, खेचरी कहते हैं। यानी सुषुम्ना के जो बीच में प्राणवायु बह रहा है वही वो व्योम चक्र में बह रहा है, व्योम चक्र में बह रहा है। व्योम यानी आकाश, ठीक है, चक्र, उस चक्र में सुषुम्ना के विवर में, एक तरीके से इस विवर में, इस विवर को क्या बोलेंगे हम बताइए, क्या बोलेंगे इस विवर को, सुषुम्ना के विवर को? कपाल कुहर। ब्रह्मरंध्र। देखिए ब्रह्मरंध्र। इस मुद्रा को जिसका स्थान ईडा है, पिंगला है, के बीच में सुषुम्ना के व्योम चक्र में, ईडा और पिंगला के बीच, देखिए इस मुद्रा को जिसका स्थान ईडा और पिंगला के बीच, ईडा और पिंगला के बीच सुषुम्ना के व्योम चक्र में खेचरी कहते हैं। सुषुम्ना के मध्य को व्योम चक्र बोलते ना मेरे भाई लोग, बताइए, बोलते ना व्योम चक्र, ये तो साफ बोला गया ना, समझे, उसी को खेचरी बोला गया है। अब समझे मेरी बात, चाहे खेचरी को व्योम चक्र बोलो या व्योम चक्र को खेचरी बोलो, व्योम यानी आकाश होता है, हे यानी आकाश होता है, बात तो एक ही है। क्या क्लियर हो पाया अभी आप? ओके, मेघा जी, मीनाक्षी जी, हेमलता जी, प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सोममंडल से स्रावित जो धारा गंगा वह साक्षात शिव की प्रिया है, ठीक है, सोमस्त्राव, सोमस्त्राव क्या है, ये शिव जी की प्रिय है, क्या बताइए, शिव जी की प्रिय है सोमस्त्राव, ठीक है, यानी गंगा, जो सोममंडल से स्रावित जो धारा गंगा वह साक्षात शिव की प्रिया है, उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। यानी मेरुदंड की ओर से, मेरुदंड की ओर से करना है, ठीक है, और से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित करना चाहिए। यानी सुषुम्ना में क्या करना चाहिए, सोमस्त्राव को भरना चाहिए, सुषुम्ना में प्रवाहित करना चाहिए, ठीक है। जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी यानी इस धारा के द्वारा पूरित हो जाती है, और तब यानी इस सोमस्त्राव या गंगा की जो धारा है उससे पूरित हो जाती है, अच्छे से सुषुम्ना भर जाती है, तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। हंसी आ रही क्या आप लोग को? हंसो यार थोड़ा सा, सर ये समझ में नहीं। क्योंकि तीसरा कंसेप्ट आया है, पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट आया है। तीसरा कंसेप्ट ये है कि सोमस्त्राव जब सुषुम्ना में भरता है तब खेचरी बोला जाता है। मजा आ गया, ठीक है। खेचरी के लिए कितने कंसेप्ट है बताइए? किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, 3 प्रकार से भी विधि पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना आपको। और देखिए खेचरी मुद्रा के इस अभ्यास के निश्चित रूप से खेचरी होती है, और खेचरी मुद्रा के इस अभ्यास से उन्मनी अवस्था की उत्पन्न होती है, और इसी अभ्यास से क्या होता है, उन्मनी यानी समाधि की। तो समाधि की स्थिति पता है आप लोगों को, 2 चीजें पड़ता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। शांभवी, शांभवी के लिए क्या बोला गया था बताइए, और खेचरी के लिए क्या बोला गया था बताइए, दोनों के लिए लाभ बताइए। स्थान में भेद है लेकिन लाभ के लिए बताइए, लाभ के बताया था, जल्दी बताइए यार आप लोग,
बताओ भाई। अवस्था और स्थान में भेद है बोला गया था सर। हाँ लेकिन सिमिलर क्या है? हे मध्य भगवान। मार्ग से सर वो दोनों की दृष्टि प्रकृति में होती है सर। चिदानंद अरे भाई सिमिलर पूछ रहा हूँ, सिमिलर सिमिलर क्या है? चित्त को आनंद देते हैं दोनों सर। हाँ, दोनों में चित्त को उन्मनी आनंद देती है। अवस्था प्राप्त होती है सर। चित्त को उन्मनी आनंद अवस्था देती की है, प्राप्ति। चित्त को आनंद देती, चित्त चित्तानंद, ठीक है, चित्त और आनंद देती, ये सिमिलर बताया गया। उसके बाद बताया गया है समाधि, जो उन्मनी बोल रहे हो ना आप, उन्मनी, ठीक है, उन्मनी शांभवी के लिए बोला गया। अब बोला गया खेचरी के लिए उन्मनी, समझे मेरी बात? अब खेचरी के लिए उन्मनी बोला गया, उन्मनी, ठीक है। तो चित्त आनंद और उन्मनी यानी समाधि एक ही बताया गया है दोनों के लिए। क्लियर हो गया अभी आपको? ठीक है, ओके। मीनाक्षी जी क्या सवाल था बताइए, हैंड रेस हुआ था आपका। हाँ जी सर। सर सवाल ये जो मैं समझी सर, बात तो एक ही है ना, खेचरी का जो हमने तृतीय उपदेश में पढ़ा था कि वो भी हमें अमृत जो होता है वो मतलब जठराग्नि में गिरने से बचाती है ताकि वो खत्म ना हो। और यहाँ पर भी सर जो लास्ट अभी जो श्लोक पढ़ा हमने उसमें भी सर टेक्निकली तो अमृत वो आ ही गया खेचरी मुद्रा के लगाते हुए, जो सोमंडल से जो स्रवित गंगा धारा जो बोला गया है, तो सर वो टेक्निकली तो खेचरी वही है, बस प्रोसेस अलग है सर। मतलब कान चाहे सीधा पकड़ो उल्टा पकड़ो, अमृत पहुंच ही गया खेचरी मुद्रा के द्वारा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला, एकदम सर सही, प्रोसेस है ठीक है। बस वो हाँ दो प्रोसेस, इसलिए इसलिए बोला गया ना, इसलिए तो इसका भी एग्जांपल दिया गया था, शांभवी और खेचरी। विधि और स्थान के बारे में डिफरेंस है, लेकिन लाभ तो एक ही दे रही है, ठीक है। लेकिन शांभवी के बारे में कंसेप्ट अलग आपको ध्यान रखना है, खेचरी के बारे में विधि वाला जो कंसेप्ट है वो अलग ध्यान रखना है। बराबर है या नहीं है बताओ? अलग ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। वैसे ही जीवा जब कपाल कुहर में प्रवेश करती है तब उस सोमस्त्राव को ग्रहण करती है, सोमस्त्राव को क्या करती है? ग्रहण करती है, ठीक है। प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश होता है यानी इडा पिंगला कार्य खत्म हो जाता है, तो प्राण सुषुम्ना यानी प्राण क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है, और सुषुम्ना क्या हो रही है? सुषुम्ना में प्राण का संचरण हो रहा है, तब खेचरी होती है, ठीक है। थोड़ा सा लाभ तो वही देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अंतर दिखने में। तीसरा क्या बोला गया है कि सोमस्त्राव से सुषुम्ना भरना है, ठीक है, यानी सुषुम्ना में सोमस्त्राव को लेकर जाना। सुषुम्ना में हम जीवा से ले रहे हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस बताया गया सुषुम्ना में प्रवाहित करने के लिए सोमस्त्राव को, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा अलग ध्यान रखना, आपकी बात बराबर है, बात तो वही कर रहे हैं, चाहे कान को सीधा पकड़े या फिर उल्टा पकड़े, कान को तो पकड़ना है बस, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब वो शुरू में क्या करते थे ना, दाखिला लेने के लिए क्लास में, ऐसे जिसका हाथ पूरा जाता है जैसे कान पर, है ना, उसको पहले लेते थे, पीछे से करो, आगे से मत करो ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे वाला भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बताइए ज्यादा हो रहा है क्या आप लोग को? सर स्क्रीन ऑफ हो गया सर। हाँ स्क्रीन तो दिख रहा है सर भाई, ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, ठीक है, रहने दे यहाँ तक, हो कोई जाएगा नहीं। सर। बहुत टाइम से सच में अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो लगेगा। लेकिन हाँ 3 क्लास कंटिन्यू में, हाँ लेकिन ये इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं नॉर्मल बता रहा हूँ ना, बस नॉर्मल भी ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, मतलब इतना भी आप लोग को श्लोक से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा था, जब साइड में जो डायग्राम वगैरह बना कर दे रहा हूँ या फिर लिख कर दे रहा हूँ कुछ भी, तो वो जरूरी है उसमें से, ठीक है, हो जाएगा। वैसे यही बात चल रही है, ठीक है, देख लीजिए आप, हल्का हल्का देख लीजिए, हो जाएगा। भो के बीच में अंदर की ओर शिव का स्थान,
वहां मन लीन हो जाता है, उसे ही अंतिम यानी प्राप्तव्य स्थान समझना चाहिए, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती। तो भो के बीच में किस स्थान बताया गया, बताए भ्रोर मध्य शिव स्थानम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भो के मध्य क्या है, भो के मध्य शिव स्थान, स्थान। शिव स्थान। ठीक है, अब देखिए, तो वहां मृत्यु नहीं होती है, वहां मृत्यु नहीं होती। अगला देखिए, जब तक योग निद्रा यानी समाधि, योग निद्रा शब्द दिया गया है क्या समाधि के लिए, नहीं दिया है, नहीं दिया है सर। नहीं दिया है ना। नो तो सर। योग निद्रा यहाँ पर समाधि के लिए बोला गया है, जबकि हठ रत्नावली में क्या बताया गया है योग निद्रा के लिए, योग निद्रा कौन बताएगा बताइए, योग निद्रा आसन, तो आसन बोला गया है। ओके। एक बार ये देख लेना, क्लियर करना है ये डाउट यस पारा सर। वाला। यस सर। जिस पारा को समझ लेते हैं हम लोग। पारा यानी मरकरी, ठीक है, अब समझ चुके होंगे। देखिए, ये रासायनिक दृष्टि से पारा एक धातु है, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है मरकरी। ठीक है, ये जो सिंबल होता है Hg करके सिंबल जो होता है हाइड्रो, ठीक है, ये क्या है, एक मिनट, हाइड्रोजीरम। हाइड्रोजीरियम, ठीक है, हाइड्रोजीरियम, ठीक है, ये वाला जो रासायनिक नाम, इसका जो लेटिन नाम होता है, ठीक है, ये तरल चांदी होता है। ठीक है, पारा क्या होता है बताइए, तरल चांदी होता है, तरल चांदी होता है, और ये 13.5 गुना जल से भारी होता है, जल से क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, सिंपल समझ में आया। यह प्राकृतिक रूप से खनिज के रूप में मिलता है, तरल रूप से में सीधे नहीं मिलता, ये सीधे तरल रूप में नहीं मिलेगा, एक खनिज के रूप में मिलेगा। किसमें मिलेगा, खनिज के रूप में। ठीक है, फिर इसको रासायनिक क्रिया के द्वारा इसको तरल किया जाता है, ठीक है, जबकि भारी होता है पानी से भी। ओके, आगे देखिए। सर खनिज यानी सेमी सॉलिड। खनिज का मतलब सर, क्या बोलोगे खनिज का मतलब बताइए। खनिज मतलब जो मैं समझी। मिनरल्स। मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, जो सोने चांदी तांबे, ठीक है, जो पत्थर वगैरह होता है ना जो मिलते हैं बनाते हैं उससे, ठीक है, कोयला, जो हीरा वाला जो पत्थर मिलता है, ये सारे सब खनिज में आते हैं। चलिए आगे देखिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख आप रहा ही है को नहीं सर। दिख रहा है, दिख आप ही रहा को है नहीं। सर। ठीक है, देखिए, पारा प्राकृतिक रूप से कैसे मिलता है, तो पारा मुख्य रूप से सिनाबार, ठीक है, सिनाबार नामक एक खनिज में पाया जाता है। नाम क्या बताए, सिनाबार खनिज में पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र ये वाला है, छोड़ो रासायनिक सूत्र को, कोई मतलब नहीं हमको। रंग क्या होता है, चमकीला लाल होता है, इसका जो सिनाबार का जो रंग होता है ना, चमकीला लाल होता है। यह खनिज धरती की सतह के नीचे खदानों में पाया जाता है, सिंपल बात। जैसे सोने का पत्थर हो गया, कोयला हो गया, है ना, ईटीसी जो मिलती है। पारा बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो खनन, सिनाबार पत्थरों को जमीन से निकाला जाता है पहले, उसके बाद भुनाई किया जाता है, उसका रिस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है, यानी इन पत्थरों को भट्टी में गर्म किया जाता है, पत्थरों भट्टी में गर्म किया जाएगा, और उष्मा के कारण जो सिनाबार जो होता है ना, मौजूद सल्फर अलग हो जाता है, सल्फर अलग हो जाता है, और पारा वाष्प के रूप में निकलता है। पारा कैसे निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, और रासायनिक जो समीकरण के द्वारा, जो रासायनिक समीकरण किया जाता है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, बाद में देखेंगे। संगन, पारे के वाष्प को ठंडे पाइपों से गुजारा जाता है, यानी जो गर्म होता है, ठीक है, वो वाष्प जो होता है उसको ठंडे पाइपों से फिर उसमें डाला जाता है, और जिससे वह फिर से तरल धातु बनकर इकट्ठा हो जाता है, और वो क्या होता है, फिर तरल धातु बनकर इकट्ठा होता है। सिंपल, ठीक है। कच्चे पारे की समस्या, यानी प्राकृतिक रूप से जो निकला पारा अक्सर अशुद्ध होता है, और इसमें थोड़ी मात्रा अन्य धातुओं या खनिजों की रहती है।
कच्चा पारा विषैले और खतरनाक होता है, इसलिए इसे शुद्ध करना जरूरी होता है, इसलिए तो शुद्ध करा जाता है रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक है, पारा किसे बोल सकते हैं? जब हमें रोजमर्रा की भाषा में पारा कहते हैं तो हम ये जो Hg यानी तरल धातु को समझते हैं, पारा यानी। ठीक है, लेकिन कच्चा पारा खदान से आया अशुद्ध होता है और शोधित पारा जो रस शास्त्र या आधुनिक रासायनिक तरीकों से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जिसमें अशुद्धियां नहीं होती है, इसका यूज किया जाता है औषधि के लिए, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी किया जाता है। भौतिक दृष्टि से पारद यानी पारा मरकरी जो बोलते हैं वो एक चांदी जैसा चमकदार तरल धातु जो सामान्य तापमान पर भी द्रव्य अवस्था में रहता है, यानी सामान्य तापमान भी रहेगा तो वो कैसा रहेगा? द्रव्य अवस्था में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस तरीके से चांदी जैसा आपको चमकीला दिखेगा, आपको पानी से भारी रहेगा। ओके, अब देखिए यौगिक और तांत्रिक दृष्टि से इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे बोल रहे थे ना रस शास्त्र में, रासायनिक शास्त्र जो रस शास्त्र होता है ना, रस शास्त्र में कहा गया कि पारद को रस कहा गया है, पारद को रस कहा गया है, और इसे भगवान शिव का वीर्य तथा पार्वती का रत्न भी कहा गया है। ठीक है, तो जो रसायन विद्या का मूल है, तो इससे वीर्य से बिंदु से आप रिलेट कर भी सकते हो। ठीक है, यौगिक तांत्रिक दृष्टि से पारद शरीर और प्राण ऊर्जा के परिष्कार का माध्यम माना गया है। शरीर और प्राण जो होता है ना, उसके ऊर्जा का परिष्कार का माध्यम माना गया है, उनका माध्यम माना गया एक तरीके से। पारद का महत्व देख सकते हैं आप, औषधि महत्व। पारद जब सही तरीके से शुद्ध और संस्कारित हो तो वो औषधि में एक वाहक की तरह काम करे, यानी उसको जब शुद्ध किया जाएगा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तब वो औषधि की तरह काम करेगा। यह औषधि के गुणों को गहराई से शरीर के सूक्ष्म ध्वनियों तक पहुंचाएगा। शरीर के क्या हुआ? सूक्ष्म ध्वनि धमनियों तक, है ना, सूक्ष्म दो धमनियां जो हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं उसमें पहुंचाया जाएगा वो औषधि के माध्यम से, इसके थ्रू जो रोग वगैरह दूर करने के लिए भी काम में आ सकता है। रसायन महत्व क्या है? तो पारद का उपयोग धातु को सोने में बदलने के प्रयोग में भी उल्लेखित किया जाता है, यानी धातु को सोने में बदलने में भी प्रयोग किया जाता है। योग साधना में पारक का स्थिरीकरण यानी बंधन जो हम लोगों ने पढ़ा था, साधक के शरीर और प्राण को स्थिर करने का प्रतीक है। तो साधक के शरीर और प्राण को स्थिर करने का क्या है? ये प्रतीक है, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया था। शेषरत्व यानी चेतना का ऊर्ध्वगमन, उसका पूर्वक। देखिए यहाँ पर मूर्छित पारद और मूर्त पारद और बद्ध पारद देखा था हम लोगों ने, तो इसको समझ लेते एक लाइन में हल्का सा। मूर्छित पारद जो था ना, पारे को शोधन के बाद सल्फर यानी गंधक या अन्य द्रव्यों के साथ घिसकर मूर्छन किया जाता है, यानी जब प्रक्रिया जो होती है ना, इसको पारे को शोधन के बाद जब उसको साफ किया जाएगा उसके बाद क्या होता है? सल्फर यानी गंधक या अन्य द्रव्यों के साथ क्या करता है? उसको घिसा लिया जाता है। ठीक है, और मूर्छन किया जाता है, मूर्छन किया जाता है, मूर्छित किया जाता है। लक्षण के बाद उससे क्या होता है ना, यह अब सीधे वाष्पित नहीं होता, वो सीधे वाष्पित नहीं होगा क्योंकि उसको मूर्छित किया गया है अन्य सल्फर गंधक या अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर। ठीक है, तो गति क्या होगी? उसकी धीमी हो जाती है, इसलिए बोला गया ना मूर्छित जैसे हम लोग करते हैं वैसे प्राण को करते हैं तो गति क्या हो जाती? धीमी हो जाती है। वैसे ही पारे की गति धीमी हो जाती है। तो जिससे क्या बोला गया था, जब प्राण को क्षीण करते हैं ना, हम लोगों ने बताया था मूर्छित करने की बात, तो जिससे क्या होगा? रोग दूर होंगे, बताया था ना हम लोगों ने, पढ़ा था भाई, यही पर पढ़ा था, आप लोग को बढ़िया से बताया था मैंने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया था ना मूर्छित पारद क्षीण प्राण, तो क्षीण प्राण होगा तो उसकी गति क्या होगी? धीमी होगी, तो ये क्या होगा? व्याधियों को नष्ट करेगा। क्लियर हो पा रहा है अभी कंसेप्ट आपका? तो इसको किसी धातु के साथ मिलाएंगे, गंधक के साथ उसके मिलाएंगे और बनाएंगे तो ये औषधि व्याधियों को दूर करेगा या नहीं करेगा? बताइए, करेगा। वैसे क्षीण प्राण स्थिर हो गया। ठीक है, देखिए क्षीण प्राण। अब देखिए मूर्त पारद यानी मूर्त अवस्था में कब होगा? प्रक्रिया जब विशेष संस्कारों द्वारा इससे भस्म रूप यानी कठोर और स्थिर बदलता है, और इसको क्या किया जा रहा है? और विशेष क्रिया किया जाता है। ठीक है, जैसे होता है फैटी एसिड जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना वसा, एक होता है अनसेचुरेट, एक होता है सेचुरेट और एक होता है फैटी। ठीक है, तो फैटी में क्या होता है? हाइड्रोजेनिक जो क्रिया की जाती है, ठीक है, उसके थ्रू उसको बदला, जैसे कि डालडा हो गया। ठीक है, तो इसलिए तो वो समस्या करता है पचाने के लिए, तो क्योंकि वो नेचुरल तरीके से नहीं होता है, हाइड्रोजेनिक क्रिया करके होता है। ठीक है,
तो और विशेष हाइड्रोजनिक उसमें क्रिया करने के बावजूद, ठीक है, विशेष संस्कारों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, भस्म किया जाता है, कठोर किया जाता है, स्थिर किया जाता है। लक्षण अब यह तरल नहीं रहता भाई, अब तरल नहीं रहेगा, ठीक है, स्थिर रहता है भाई, ठोस हो गया है। तब ये क्या करेगा, शरीर को बल और ओज और जीवन शक्ति देगा। जब ठोस होगा तो जीवन शक्ति की बात आई थी, बताइए क्या करेगा ये, जब मृत पारद हो जाएगा, अब ठोस हो गया, स्थिर हो गया, यानी लीन प्राण हो गया, ठीक है, हिलेगा डुलेगा नहीं, जब लीन हो गया पूरी तरीके से, जब जीवन शक्ति की प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके बाद बद्ध पारद यानी प्रक्रिया, जब रसायन शास्त्र की रस शास्त्र की बंधन यानी विधि से पारे को स्थिर व सुरक्षित रूप में बांधना, उस विधि से क्या करेंगे, उसको पारे को स्थिर व सुरक्षित रूप से बांधेंगे, यानी बराबर जो रखते हैं ना हम लोग, जैसे आप लोग बोल रहे थे थर्मोमीटर, क्या बोल रहे थे, वही तो बोल रहे थे थर्मोमीटर, ठीक है। तो उसको सुरक्षित विधि से क्या करेंगे, पारे को स्थिर व सुरक्षित रूप से बांध देंगे ताकि यह सदैव अपनी शक्ति बनाए रखे, है ना, रखा जाता है ना वैसे। तो लक्ष्य न भागता है न वाष्पित होता है ये भाई। तो लाभ साधक को उच्च यौगिक अवस्था यानी खेचरत्व देने में सहायक होता है, भागेगा नहीं, कुछ नहीं, क्या होगा भाई, पारद बंद पारद कुंभिक प्राणायाम क्या करेंगे, आकाशगमन खेचरत्व की प्राप्ति करेंगे। क्लियर हो गया, ओके, बस इतना बहुत है भाई आपके के लिए, ठीक है। हाँ जी संदीप जी, हेलो। अच्छा, हाँ पूजा मैम जी बताइए। सर हम सर ये बोल रहे थे, 12 जो है ना सर, ये थर्मामीटर में यूज किया जाता है, जो बुखार नापने के लिए यूज करते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है। और अभी के समय में जैसे वो पारा जो है ना, जैसे कि यहाँ पे तो यूज करने के लिए बोला गया खाने वगैरह के लिए, लेकिन इसको ये स्वीट पॉइजन का भी काम करता है। अगर थोड़ा थोड़ा पारा अगर इंसान हाँ एक बार इंटेक कर लेता है तो वो फिर मर जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कब मर गया। इसलिए कभी भी पारा अगर बॉडी में गया तो हाँ, तो इसीलिए तो उसको विविध उसको संस्कार देना पड़ेगा ना, यानी अलग अलग जो रासायनिक जो क्रिया होती है ना, उसमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पॉइजन वाला ही हाँ रहता है, हाँ, वो वो तो बाकी विषी चीजें रहता जो है, बताए वो ठीक है, मुझे ऑलरेडी लगा विषी कि रहता है। हाँ, हम्म। अगर ऐसे कोई यूज ना कर ले इसलिए मैं सोची नहीं बता नहीं देती नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया ना आप लोग को कि जब हाँ वो वो समझ गए सर। कच्चा होता है ना, कच्चा होता है तब वो दूषित होता है, गंदगी भरी होती है उसको उसमें, ठीक है। उसको संस्कार और अच्छे से देने के बाद, यानी जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला आपको कि बाकी और धातु उसमें मिलाकर उसको बनाया जाता है और अच्छे से, तो उसका औषधि के रूप में भी लिया जाता है। इस तरीके से पूरा शुद्ध होने के बाद की बात चल रही जी है, सर। ठीक है। सर थर्मामीटर हमेशा बहुत जल्दी टूट जाता है ना, उससे निकलता है वो गोल गोल, वो हाथ में बहुत अच्छे से स्लिप करता है, बहुत देखने में भी अच्छा लगता है। वो द्रव जैसा ही होता है, बहुत लोग देखे होंगे जिसका थर्मामीटर तो बहुत जल्दी जल्दी टूट भी जाता है, उसमें रहता है गोल जैसा। थैंक यू। कुछ अनमोल जी कुछ कह रहे हैं, जी अनमोल सर। जी, हाँ जी जी सर। बोलिए। सर एक मतलब मेरी इंक्वायरी है सर, मतलब ये एक लड़के ने रसायन शास्त्र पढ़ा है सर अभी अभी, तो रिसर्च कर रहा है सर। जी जी तो मतलब ये रिसर्च इस चीज में चली, जैसे अब के समय में जैसे जो ये गाड़ियां या बाइक वाइक चलती है, मतलब पेट्रोल डीजल से चलती है, तो बहुत समय पहले पारे से, मतलब ऐसा सामने आया कि पारे से उस टाइम पे चलती थी। क्या मतलब कुछ मतलब जैसे ईंधन कुछ का काम करता था पारा, ये बोल रहे ईंधन का काम बोल जी जी, सकते हो ना। फ्यूल का काम करता था सर उस टाइम पे, तो इसमें हम्म। रिसर्च चल रही है सर, इस बारे में कहना चाहते हैं सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जी जी। जी हाँ, तो अच्छी बात है ना। जी जी। तो सर अगर इस तरह की रिसर्च मतलब अगर होती है तो मतलब बहुत ही अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी ना सर। हाँ देखिए, अब किस लेवल पर वो कर रहे हैं काम, ने क्या वो भी मैटर करता है ना। जी जी, उन्होंने थोड़ा सा ये रसायन शास्त्र पढ़ा और थोड़ा सा मतलब साइंस का यूज करके मतलब कुछ जी इस जी तरीके से, मतलब हम्म। वो तो मुझे सही से पता नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, कुछ ऐसे ही नया नया कुछ करना चाहिए,
है ना, जी जी कुछ नया देना चाहिए समाज में, जिससे कि जी जो भी मतलब कुछ चीजें होती है कि रिसर्च के थ्रू होता है, ठीक है, ज्यादातर। अब अच्छी रिसर्च करेंगे और नेचुरल तरीके से वो रिसर्च रहती काम करती है, ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता समाज में, उसका असर भी नहीं पड़ता है ना, और कॉस्टली भी नहीं रहती है, तो वो ज्यादा फेमस होती है जो भी रिसर्च जी करेंगे, ठीक है, वो मैटर करता है। और उसका जी उसको कितना लागू कर पाते हैं सरकार, है ना, वो भी डिपेंड करता है। जी जी। और ठीक है, सर तो ये पाठ्यक्रम बहुत अच्छी मतलब है। बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया, मतलब अच्छा, मतलब कई चीज में इसे यूज कर सकते हैं सर। जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी सर। सर मुझे वो बताना था कि ये मर्क्यूरी के लिए जो लिक्विड चांदी, तरल चांदी जो बोला है, उसका एक रोजमर्रा सब जानते हैं, वो एप्लीकेशन है मिरर का। हाँ जैसे कांच को ना मिरर में कन्वर्ट करने के लिए कोई मेटल, शाइनी मेटल का यूज होता है। तो बाकी मेटल्स तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उनका पतला शीट बना के कैसे कॉम्प्रेस करके लगाए ना, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मर्क्यूरी का यूज होता है, क्योंकि मर्क्यूरी पेंट की तरह उसको बस पेंट करना है तो शीशा बन जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा सा लिक्विड होता है ना, मतलब वो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है और बहुत ज्यादा शाइनी होता है ना, शाइनी होता है, हाँ तो बहुत इसलिए चमकीला होता है उसका ना, वो वो यूज बहुत होता है। चमकीला होता है। हाँ, हम्म, वो उसका इसीलिए यूज। वाह, वाह थैंक यू। ठीक है, अब मीनाक्षी जी बताइए कुछ आप। सर मैं क्या बताऊं सर, अब समझ आ गया मुझे जो ठीक है ना, क्लियर है ना। दीपिका में जो इसका रेफरेंस है वो क्यों दिया है, वो तो क्लियर हो गया सर। लेकिन सर एक डाउट ऐसा मन में ऐसा आया कि अगर ये स्वीट पॉइजन की तरह से ट्रीट किया जाता है तो मुझे लगता है कि इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी किसी ने बताया कि रिसर्च वर्क चल रहा है, एज फ्यूल उसको लेना है, तो फिर मतलब इतना इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे तो फिर ऐसे अवेलेबल नहीं रॉन्ग। होगा ना, अवेलेबल कैसे होगा इजीली, खनिज लवण से कच्चा जो रहेगा, पहले कच्चे फॉर्म में रहेगा, तो उसको क्या करेगा, किसी कंपनी को देगा, बड़े बड़े कंपनी को, उसमें से जहां पर लगता है जो पत्थर जो लगेगा, ठीक है, जो पत्थर का नाम बताया मैंने, वो लगेगा, सरकार देगा, सरकार का उसमें कंट्रोल रहेगा, ठीक है, सारी चीजें होती है, ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होता है ना। और उसको फिर लैब में लेकर जाकर उसको फिर तरल किया जाएगा, है ना, और फिर बाकी सारे जो जिसमें जैसे कि अभी आईना बोली उन्होंने, ठीक है, आईने के लिए यूज किया जाएगा, है ना, मिरर के लिए, तो इस तरीके से वो यूज में आएगा, किसी औषधि के लिए यूज में आएगा, बड़े बड़े कंपनियों में। और सर जैसे कि अनमोल जी बोल रहे थे ना कि ईंधन के रूप में बल्ब में भी सर यूज करते हैं, कुछ कुछ बल्ब के साथ कुछ और मिश्रण करके यूज किया जाता है, तो इसका इसी वजह से रिसर्च वो कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बल्ब के लिए भी यूज किया जा रहा है, तो आखिर क्या यूज हुआ है, इसीलिए हो सकता है हो रहा होगा रिसर्च। ओके। मीनाक्षी जी कोई दिक्कत तो नहीं ना। नहीं सर, अब सर अब ऑल ऐसा क्लियर। कुछ, ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा ना, तो किसी को भी कुछ भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं इसमें समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, ओके या सर। फिर पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हो, फिर मैं एक बार ऐसे डिस्कशन करता जाऊंगा, है ना, 5-10 मिनट लास्ट में, ठीक है।